नमस्कार साथियों, एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आपका लगातार पूछा जा रहा है कि किसी भी संख्या को मान लो 687 है और इसको रोमन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो रोमन में लिखने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको रटना ना पड़ेगा, उन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और वहां से आप ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे हमारे पास हम जो नॉर्मल संख्याएं लिखते हैं वो 1 से लेकर 9 तक और एक 0, हमारे पास टोटल 10 डिजिट होती है। इसी प्रकार जब हम रोमन में लिखते हैं तो हमारे पास IVX LCD M ये 7 डिजिट होती है, इनसे हम सारी संख्याएं बनाते हैं। तो देखिए आप संख्याओं को कैसे बनाते हैं और इनके क्या कॉन्सेप्ट है। जो आपकी संख्याएं 1 से 9 तक होती है, बेसिकली इन्हीं में आप रोमन संख्याओं को समझ जाओगे। देखिए आप 1 को लिखते हो I, 5 को लिखते हो V और 10 को लिखते हो X। ठीक है, इतना आपको पता होगा, I, V और X के बारे में आपको पता होगा। अब आप देखिए LCD M, इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं। LCD लगा हुआ है मेरे घर, या कोई भी ट्रिक आप अपने आप से बना लीजिए। LCD M ऐसी संख्याएं होती है। तो I डिनोट करता है 1 को, V डिनोट करता है 5 को, X डिनोट करता है 10 को। इसी प्रकार L किसे डिनोट करेगा, देखिए ये 5 का मल्टीपल आ रहा है, फिर 10 का, तो अगला 5 का मल्टीपल आपके पास आएगा 50, अगला 10 का मल्टीपल आएगा 100, 5 का मल्टीपल 500 और 10 का मल्टीपल 1000। तो ये संख्याएं इनको डिनोट करती है। तो 1 से लेकर 10 तक अगर आपको संख्याएं आती है तो आप सारी संख्याएं रोमन में बना सकते हो। समझना, जैसे हमने 1 को लिखा है I से, 2 को हम लिखते हैं I और 3 को हम लिखते हैं I, लेकिन 4 में हम I ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1 का मल्टीपल है, जो 1 को हम जिससे डिनोट कर रहे हैं, उनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। हमने 5 को लिखा है V से, लेकिन 10 को हमने V ऐसे नहीं लिखा। इसका मतलब जो हमारे 5 के मल्टीपल है उनको हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे V है, इसका रिपीटेशन नहीं होगा, L का रिपीटेशन नहीं होगा और D का रिपीटेशन नहीं होगा। जब हम संख्याओं को लिखेंगे तो उनमें हम 5 मतलब V, L और D इनको रिपीट नहीं करेंगे। और जो ये बाकी संख्याएं हैं मतलब I, X, C और M, इनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। समझना, जैसे 1 को लिखने के लिए I, 2 को लिखने के लिए I और 3 को लिखने के लिए 3 बार I लिखा है। 10 को लिखने के लिए हम X लिख सकते हैं, 20 को लिखने के लिए X लिख सकते हैं, 30 को लिखने के लिए X लिख सकते हैं, लेकिन 40 को लिखने के लिए ये नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम समझते हैं 4 को कैसे लिखते हैं। वहीं से हम समझेंगे 40, 400 या 4000 को कैसे लिख पाएंगे। समझना, 4 को हम लिख रहे हैं IV, मतलब 5 में से 1 कम। जब 5 में से 1 कम करना होता है तो हमने इस तरफ I लिखा है, और 5 से 1 बढ़ाना है मतलब 6, तो हमने इस तरफ I लिखा है। तो राइट हैंड साइड में जो हम I लिख रहे हैं इनको हम रिपीट कर सकते हैं 6, 7 और 8। मतलब जब बढ़ते क्रम में हमें संख्याएं लिखनी होती है तो हम वही 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं संख्याओं को, लेकिन घटते क्रम में हम एक ही बार संख्याओं को लिखेंगे। समझना, जैसे 40 आपके पास एक संख्याएं हैं तो 40 को आप लिखोगे 50 माइनस X मतलब 10, 50 माइनस 10, 50 को लिखते हैं X से तो XL, इससे आप 40 को लिखोगे। 50 को आप लिखोगे L से, 60 को लिखोगे LX से, 70 को LXX और 80 को LXXX। लेकिन जैसे ही आपने 9 लिखा था तो आपने 10 में से 1 कम कर दिया। तो इसी प्रकार आप 90 को लिख रहे हो तो आप 100 में से मतलब C में से 10 कम कर दीजिए तो XC, और 100 को लिखने के लिए C, 110 को लिखने के लिए CX। इस प्रकार आपको संख्याएं रिपीट करते हुए लिखनी है। तो जो भी संख्याएं है, जैसे आपको 400 लिखना है, 400 आपको लिखना है तो आप उसको लिखोगे 500 माइनस 100 मतलब C, तो 400 का आप लिखोगे CD से। ठीक है, तो ये आपके कुछ
कॉन्सेप्ट है, इनसे आप संख्याएं बना सकते हैं, इनको आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे आप इन संख्याओं को जो 670 या जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं 676, इनको आप कैसे लिख पाओगे। तो देखिए, जैसे आपके पास ये संख्याएं हैं तो इनको आप किस प्रकार से रोमन में लिख पाओगे। तो 46 है तो उसको आप कैसे लिखोगे, 40 और 6 हम लिखते हैं तो वही आपको रोमन में लिखना है। 40 को आप लिखोगे XL से और 6 को आप लिखोगे VI से। तो XL VI, ठीक है, XL VI, इससे आप लिखोगे 46 को। 137 को आप लिखोगे 100 प्लस 30 प्लस 7। 100 को आप लिखते हो C से, ठीक है। 30 को आप लिखोगे XIII और उसके बाद आप 7 को लिखोगे VII, ठीक है। सॉरी, 30 को आप लिखोगे XXX से और फिर आप 30 को लिखो 7 को लिखोगे VII से। CXXX VII, ये आपका कोड होगा 137 का। 785, इसको आप लिखोगे 500, 200 और 85, मतलब 80 और 5। 500 का आप लिखते हो D से, ठीक है। 500 का आप लिखोगे D से। 200 को आप लिखोगे C, ठीक है। 100 का कोड C है और 200 का C। अब 85 को आपको लिखना है तो आपको लिखना है 50 प्लस 30, मतलब L X X X और 5 का आपका कोड है V। तो DCC L X X X V, ये आपका कोड होगा 785 का। 870 आपको लिखना है तो ये 500, 6, 7 और 3 बार आप रिपीट कर सकते हो तो 800 हो गया। प्लस 70 आपको लिखना है तो 50 प्लस XX, तो DCCC LXX, ये आपका कोड होगा 870 का। इसी प्रकार आपको 950 लिखना है तो 900 का आपका कोड क्या होगा, 900 का कोड होगा M और यहां पे होगा आपका C। 900 का आपका कोड होगा CM, मतलब 1000 में से आपने कम किया है 100 और 50 आपको जोड़ना है तो 50 का आपका कोड होता है L, तो CML, ये आपका कोड होगा 950 का। 1013 को आप लिखोगे D से, सॉरी M से आप लिखोगे 1000 और 013 का आपका कोड क्या होगा XIII, तो ये आपका कोड होगा 1013 का। अब आप आते हैं इन संख्याओं पे। देखिए ये 500 का 1000 गुना है, 500 का 1000 गुना है। तो जब कोई संख्याएं 1000 गुना हो जाती है तो आप उसके ऊपर बार लगा सकते हो, D के ऊपर बार। D के ऊपर बार अगर हम लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है 500 का 1000 गुना। जैसे अगर आपने I के ऊपर बार लगा दिया तो ये 1000 भी डिनोट होता है इससे, ठीक है। V के ऊपर बार लगा दिया तो ये 5000 है और C के ऊपर अगर आपने बार लगा दिया तो ये हो गया 100 का 1000 गुना। तो इस प्रकार ये संख्याएं आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको रोमन में दे दिया जाए और मैट्रिक प्रणाली में उसको कैसे लिखेंगे ये पूछ लिया जाए। तो ये प्रैक्टिस आप लोग करना। ओके गाइज, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।